यूट्यूब चैनल धीरज और मैसिसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1 7.1। तो कह रहा है पहला सवाल, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। आपको भरना है। तो कह रहा है दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम क्या होता है? जब सभी अंग समान हो। जैसे दो रेखाखंड यानी ए और ये रेखाखंड, कह रहा है सर्वांगसम होते हैं कब? जब एक दूसरे को ढक ले पूर्णतया। चाहे ये इसके ऊपर रखे पूर्णतया ढक ले, ये इसको ऊपर रखे तो पूर्णतया ढक ले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि इनकी लंबाइयाँ समान हो। यदि इनकी लंबाइयाँ समान हो। अगर इनकी लंबाइयाँ समान होंगी तो एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। यदि इनकी लंबाइयाँ समान हो। ठीक, फिर बात देखते हैं बी पार्ट। दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 अंश। अब सर्वांगसम कह रहा है तो दूसरे कोण की माप भी 70 अंश होगी। अगर सर्वांगसम कह रहा है, ठीक, दो सर्वांगसम कह रहा है, जैसे एक यहाँ है, ये 70 अंश है और यहाँ पर एक कोई कोण बना है, लेकिन कह रहा है कि ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगा। तो ये अगर 70 अंश है तो ये भी कितना होगा? 70 अंश हो जाएगा। अब बात करते हैं सी पार्ट की। जब हम कोण ए और कोण बी लिखते हैं तो वास्तव में अर्थ होता है, क्या होता है? एम कोण ए और यम कोण बी, ये होता है इसका अर्थ। ठीक, यम कोण ए और यम कोण बी, ये इसका अर्थ होता है। क्या कह रहा है? वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। सर्वांगसम मतलब होता है जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले, जिसके सभी अंग समान हो, उसे कहते हैं सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं समान मान वाले सिक्के, समान मान वाले सिक्के, ठीक, समान मान वाले सिक्के अथवा नोट। अब देखिए, समझिए, समान मान वाले सिक्के मतलब एक का नोट अगर है, ठीक, तो ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगा। ठीक, और इसे सर्वांगसम कहेंगे। या नोट के ये अगर देखिए 10 वाला नोट है और दूसरा भी 10 वाला नोट है, तो इनका जो होता है सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान होते हैं और वही एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक उदाहरण। यहाँ कह रहा है कोई दो उदाहरण दीजिए। तो देख कह सकते हैं समान माप की चूड़ी, समान माप की चूड़ी। अब ये मतलब समझिए, ठीक, अगर एक ही महिला मतलब पहने हुए है तो उसकी जो चूड़ियाँ हैं सभी समान माप के होते हैं। तो अगर उसको तर ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। ठीक, इसे कहते हैं मतलब सर्वांगसम। नंबर तीसरा, यदि सुमेलता त्रिभुज ABC त्रिभुज FED सर्वांगसम है, ठीक, के अंतर्गत ABC संगत है FED। इसका मतलब समझिए अच्छे से, अगर सर्वांगसम है तो ये लिखने का सही क्रम समझिए। इसका मतलब A F को ढकेगा। जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो A वाला पार्ट कोण A कोण F को ढकेगा, कोण B कोण E को ढकेगा, C D को ढकेगा। और अगर रेखा बनाए तो AB रेखा FE को ढकेगी और BC रेखा ED को ढकेगी। ठीक, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। ठीक, अंतर्गत ABC संगत है FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो देखिए अच्छे से समझिए, पहले कोण आते हैं। कोण A संगत होगा किसके? यानी कोण A को कौन ढकेगा? कोण F। फिर कोण B को कौन ढकेगा? कोण E। देखिए B है, B की जगह E। फिर बात करते हैं कोण C किसके संगत है? कोण C संगत है D के, कोण D के। और अगर भुजाओं में बात करें तो देखिए AB किसके संगत है? यानी AB भुजा को कौन सा ढकेगा? FE। इसका मतलब समझिए, A की जगह F और B की जगह E, इस प्रकार से ढकेगा। फिर यानी सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रखें तो पूर्णतया ढक ले। तो AB हो गया। फिर BC भुजा, तो BC भुजा देखिए BC है तो BC की जगह ED भुजा। ठीक,
अब ए बी बी सी, अब अगर सी ए की बात करें तो देखिए अच्छे से समझना, सी ए मतलब सी फिर ए, तो इसमें भी डी फिर यफ, डी यफ। इसका मतलब हम कभी भी देखकर बता सकते हैं कि सी को कौन ढकेगा, डी, और ए को कौन ढकेगा, यफ। इस प्रकार से बनाएंगे। अगर चित्र बनाए तो देखिए अच्छे से समझना, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक, ये सर्वांग सम है। और दूसरा कौन सा, एफ ई डी, एफ ई डी, ठीक। अब ये साफ साफ कह रहा है कि ये सर्वांग सम है, तो इसका मतलब कोड ए को कौन ढकेगा, कोड ए को कोड एफ, यानी अगर ये इसके ऊपर रखा जाए तो यानी ए और एफ एक ही जगह हो जाएगा, ठीक। और कोड बी को कौन ढकेगा, कोड ई, ठीक। और कोड सी को कौन ढकेगा, कोड डी, यानी अगर ये ऊपर रखा जाए इस प्रकार से तो पूर्णतः ढक लेगा। इस प्रकार से आप बना लेंगे। तो कह रहा है यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए, तो बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो, यानी ई, ई एफ, डी एफ सब इसी के दिए हैं पार्ट, और हमको बी सी ए के उन भागों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है ऊपर, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ जो है सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ए, ठीक। इसका मतलब ये है कोड डी किसके बराबर है, कोड बी के, कोड ई बराबर है कोड सी के, और कोड एफ बराबर है ए के, और भुजाओं में अगर बात करें तो डी ई बराबर है बी सी के, ई एफ संगत है सी ए के, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट कह रहा है, अच्छे से समझिए, पहला पार्ट कह रहा है कोड ई, ठीक। तो कोड ई बताओ किसके संगत होगा, ठीक, निम्न के संगत है, तो कोड ई, देखिए ई है, ई किसके संगत है, सी के, कोड सी के, ठीक। फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट कह रहा है ई और एफ, ई एफ जो भुजा है वो किसके संगत है, तो ई एफ देखिए ये है ई एफ, यानी सी ए के संगत है, ठीक। ई एफ भुजा जो है कोण ई सी ए के संगत है, भुजा सी ए के संगत है। फिर बात करते हैं थर्ड, कोड एफ, कोड एफ के संगत कौन है, एफ कहाँ है, ये वाला, एफ के संगत कौन है, ए, कोड ए। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट, डी एफ भुजा डी एफ, इसके संगत कौन है, डी एफ, देखिए डी फिर एफ, ठीक, यानी बी ए, ठीक। अब इस संगत का मतलब ये होता है कि जब वो दोनों चित्र अगर बनाया जाए तो वो उसको ढकेगा। देखिए मान लेते हैं, अच्छे से समझिए, डी ई एफ, मान लेते हैं बी सी ए, ठीक। अब देखिए डी जो है बी को ढकेगा, और ई जो है सी को ढकेगा, ई सी को ढकेगा, एफ ए को ढकेगा, ठीक। यानी तर ऊपर अगर रखा जाए तो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगी। इस प्रकार से आप बनाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अभी चैनल पर नए हो तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।